और शांति। आज 3 जनवरी 2025 की बाबा की मीठी मुरली मंथन है। सुनते हैं। मीठे बच्चे, निराकार बाबा तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाबा का वर्षा ले सकते हो। तो निराकार स्वयं भगवान एक ओंकार सत्य नाम परमात्मा शिव हमें अपनी मत देकर हमें आस्तिक बनाते हैं। हम उनको पहचान गए, उनको जान गए, उनकी मान रहे हैं तो आस्तिक बनते हैं। तो अब हमें आस्तिक बनकर ही बाबा का वर्षा मिलेगा, क्योंकि हम जब जब अपने संकल्पों पर वर्क करेंगे, संकल्पों की चेकिंग करेंगे ना, तभी हम अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना सकते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड तक हमारा ये संदेश पहुंचेगा। नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं पता है, जैसे कि किसी का बच्चा या बच्ची कॉलेज से नहीं आया, स्कूल से नहीं आया, तो घर में मतलब लोगों के मन में क्या चलता है, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं अपहरण हो गया। व्यर्थ ही चलता है, फालतू ही चलता है, अच्छा तो चल नहीं सकता। तो यहाँ बैठे बैठे हम घर में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। फील कर रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव फीलिंग, बाहर के जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो फैले हुए हैं ना चारों तरफ, आज सबके मन में क्या, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, तो मेजॉरिटी इम्प्योरिटी फैली हुई है। ठीक है, तो ये हमारी बैड फीलिंग उस बैड इम्प्योरिटी से मिल गई, और ये दोनों मिलके पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उसी चीज को क्रिएट कर देते हैं। तो फिर दोषी कौन हुआ? हमारे विचार ना, हम ही हुए ना। तो उसको खत्म करने के लिए क्या सोचना है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो कहती हुआ ही पड़ा है, बोलिए। मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं भगवान का बहुत बहुत प्यारा बच्चा हूँ। मैंने ईश्वर के हाथ सब कुछ सौंप दिया है। अच्छे अच्छे संकल्पों से भरे तो नेगेटिव बातें आएंगी नहीं। और ब्रह्मांड का पता है क्या संदेश देता है? ब्रह्मांड हर वक्त हमें कहते रहते हैं कि मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं तुम्हारी हर भाव, हर बोल, हर संकल्पों को रीड कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और उसी अनुसार मैं तुम्हें देता हूँ। तो फिर हम क्यों गड़बड़ सोचे? देखिए, सभी अपने लिए अच्छा तो चाहते हैं ना, तो फिर अच्छा अच्छा सोचना शुरू करें ना। लेकिन ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। सुनने में तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा अच्छा सोचे, लेकिन उसके लिए एक मार्ग दिशा चाहिए। तो ये दिशा देता है आपको ये मुरली मंथन, क्योंकि ये सिर्फ बीके नम्रता का बोल नहीं है, मेरे ज्ञान नहीं है। मैं भी तो आप ही लोग की जैसी हूँ। यह है परमात्मा का ज्ञान। मैं तो सिर्फ एक माइक हूँ। बाबा ने मुझे ये व्यासपीठ दिया है, जिस पर बैठकर मैं आप लोगों के लिए रोज निरंतर विदाउट फेल ये मंथन चलती है। और अब तो शॉर्ट्स भी चलने लगी, आप लोग देखते हो? शॉर्ट्स जरूर देखिए, क्योंकि इसे मुरली के पॉइंट है, जिसमें सार तो है ही, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, धारणा, वरदान, सेवा, बल्कि जो मेन पॉइंट जो होते हैं ना मुरली के, वो 2-3 पॉइंट भी टच कर देती है, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत छोटा होता है ना, तो जल्दी जल्दी में बाबा करा लेते हैं, है ना। तो जरूर देखिए। और शॉर्ट्स ऐसी चीज है कि एक बार खुल गया ना, तो वो जब तक याद नहीं कराएगा वो चलते ही रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो ऐसा करना है। ओके, तो आस्तिक बनेंगे और बाबा से वर्षा ले लेंगे। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए? बेहद की राजाई चाहिए ना, इसलिए तो मैंने बोला ना, तो मैं बोली कि आप लोग मुरली से कनेक्ट रहिए, क्योंकि जितना जितना मुरली के बोल को मन में धारण करेंगे, समझिए कि हमने ज्ञान रतन धारण कर लिया। पायु जी मैंने ज्ञान रतन, धन पायो, पायु जी मैंने ज्ञान रतन, धन पायो। वो भी बिना खर्चा के, बिना किसी मेहनत के, है ना, हमारे पास मिल रहा है, हमारे मोबाइल में है। ठीक है, तो लेते जाओ, भरते जाओ। तो कैसे हम बेहद की रजाई मिलेगी? तो पढ़ाई और सर्विस। पढ़ाई करो, पढ़ाई याद रहेगा तब तो हम योग कर पाएंगे ना। योग करेंगे, फिर धारणा होगी, धारणा से फिर सर्विस होगी। तो पहले है पढ़ाई, उसको याद करना, फिर सर्विस। सेवा के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, जिससे तुम स्वर्गीय रजाई प्राप्त करते हो। इससे ज्यादा वंडरफुल कुछ होगा? द्वापर से तो दान दान करते आए, रजाई मिली, लेकिन अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बोलते ही जाते हो मुख मीठा हो जाता है। गीत है, हमारी तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं,
हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। जन्म जन्म हमने लगाया फिर भी प्रभु नहीं हुए मेरे। अब आए हैं वो धरा पर, तो जान के उनसे बात करो। ज्ञान रत्नों से खुद को भरो, माला माल बनो बनाओ। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा का हमें डायरेक्शन मिलता है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, और कौन सा तीर्थ? तीर्थों में महान तीर्थ जहाँ स्वयं भगवान आते हैं, माउंट आबू मधुबन, जहाँ भगवान आज भी एक साकार तन के द्वारा ये मुरली सुनाए और फिर चले जाते हैं परम धाम अपने घर। वही है ये मुरली, कोई साधारण नहीं है। ये गीता ज्ञान है जो रोज रोज आपके कानों पे जा रहा है। ठीक है, ये अमृत है, ज्ञान अमृत। बाबा कहते तुम बच्चों को तो सिर्फ बाबा को याद करने का डायरेक्शन मिलता है। दुनिया में तो मत मतांतर कहो भी मत कहो, बहुत सारे हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में होती है अनेक मतें। और सबसे ऊंच से ऊंच मत है भगवान की। अनेक धर्म है तो लाखों करोड़ों मतें होंगी, घर घर की अपनी अपनी मत है। एक ही घर में देखिए ना, अगर 4-5 लोग हैं, कोई किस मत को मान रहा है, कोई किस मत को मान रहा है, किसी के कोई इष्ट देव है, होता है ना। तो बस यहाँ भी जितने लोग उतने मत। इसलिए बाबा कहते हैं आस्तिक बनने का तुम्हें अभी मौका मिला है। नास्तिक बनने से तुमने वर्षा तो गवा दिया, मैंने भगवान को भूल गए, पहचान ही भूल गए। अभी तुम बच्चों का यही काम है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। क्या काम है हमारा? नास्तिक को आस्तिक बनाना। कैसे? तो श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। सुना? तो तीनों चीज चाहिए, तो ये हमें ये ज्ञान देगा। ठीक है, तो अभी तुमको परिचय मिला है, तुम्हारा काम है सबको बताना। तो परमात्मा ने जो ज्ञान यज्ञ रचे हैं, यज्ञ किसके द्वारा चलता है? ब्राह्मणों के द्वारा ना चलता है। तो इसमें हम हवन सामग्री में डालते हैं ना, तिल, जौ, मेवे, घी, गुड़ डालते हैं ना। और लास्ट में क्या होता है? पूरा थाली से बटोर बटोर एक एक तिल का दाना सभी लोग समेट कर पूरा अग्नि में स्वाहा करते हैं ना। तो परमात्मा ने जो यज्ञ रचे उसमें यही हो रहा है, हम अपने विकारों की आहुति दे रहे हैं। कमी कमजोरियां जो हमारे अंदर है, जो हमें बहुत हैरान परेशान करती है, वो हम भगवान को दान कर रहे हैं उसके यज्ञ में। और लास्ट समय क्या होगा? एकदम झटके से सारा विकार देना पड़ेगा, जैसे कि हवन में होता है। ठीक है, तो बस देते जाइए और फिर भगवान से लेते जाइए। बाबा तो स्वर का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य कराते हैं। किनके द्वारा कराते हैं? हम ब्राह्मणों के द्वारा। तो क्योंकि ब्राह्मण ही तो यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ यज्ञ चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तभी विकर विनाश होंगे। एम एग्जैक्ट तो पूरी है ना तुम्हारी, निश्चय है ना। और यह पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकते रहना चाहिए, जैसे कि शिवलिंग पर जल की लोटनी से टप 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 जल गिरता है ना, उस हिसाब की बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए कि बाबा ने क्या बोला, बाबा बाबा ने इन सब प्रॉब्लम के लिए कौन सा पॉइंट बोला था। तो याद रहेगा तभी तो उसको यूज करेंगे। फिर बाबा देखिए क्या कह रहे हैं, कोई का योग तो है परंतु ज्ञान नहीं है तो धारणा नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस बराबर बराबर। ज्ञान होगा, मुरली का ज्ञान होगा, मुरली के पॉइंट्स का मनन चिंतन होगा, याद रहेगा, तभी तो हम योग कर पाएंगे। और धारण होगा फिर सेवा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले बच्चों को ही ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाबा आकर मनुष्य देवता बनाने की सेवा करते हैं, बच्चे कोई सेवा न करे तो फिर किस काम के? क्या बात है, भगवान आए हम बच्चों से सेवा कराने और बच्चे सेवा ही न करे तो फिर बाबा कहते हैं तो फिर आप किस काम के हो? तो आप तो दिल पर चढ़ ही नहीं सकोगे। ड्रामा में बाबा का पार्ट ही है रावण राज से सबको छुड़ाना, हाँ, राम राज लाना, सच्चा सच्चा राम राज, सत्युग स्वर्ग। लेकिन यह मेहनत कोई की पहुंचती नहीं, कोई कर नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट रखो। सारे दिन में हम कितना समय बाबा को याद करते हैं? ऑफिस आदि जाओ, स्कूल आदि जाओ, तो काम करते भी याद में रहो, बच्चे कर रहे हैं क्योंकि कर्म तो करना ही है। कर्म बिगड़ तो होगा नहीं ना। कर्म करोगे याद में तभी तो कर्म योगी सिद्ध होगे। पाठ तो जरूर बजाना है, लेकिन हाँ माया विघ्न जरूर डालती है। सच्चाई से चार्ट लिखने नहीं देती। कोई कोई लिखते हैं कितनी देर पता है? आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे,
सो भी सवेरे वाला गिन लेंगे, सवेरे अमृत वेला रखे रहे थे 1 घंटा, सारे दिन में क्या किए? भक्ति मार्ग में तो सवेरे उठकर राम की माला जपते हो ना, देवताओं को याद करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो भक्ति का ही तो यहाँ पे है, सब कुछ करना है, याद करना है, जैसे वहां भी करते थे। हाँ, तीव्र भक्तों की बुद्धि में ये बात ठहरेगी, जो तीव्र भक्त होंगे ना, जो भगवान में सच्ची निष्ठा वाले, उनको ये ज्ञान उनकी बुद्धि में ठहरेगा, वो समझ जाएंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं मंदिरों में जाके बताओ। लेकिन क्या गड़बड़ होती ना, श्री कृष्ण का नाम देने से फिर श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, वहीं पे फिर फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निराकार की बात सिद्ध करो, निराकार को जाने तब फिर निराकार रूप में स्थित होना, बिंदु में स्थित होना फिर सहज होगा। प्रदर्शनी में भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है, प्रजाएं थोड़ी बनेंगे, पर भीड़ में राजा नहीं मिलते। करोड़ों के अंदाज में प्रजा बनेगी, प्रजा ढेर बनती है। अभी कुंभ का मेला जो लगने वाला है जनवरी में, जो लगेगा महाकुंभ संगम में प्रयागराज में, तो वहां पर ब्रह्मा कुमारी के लिए एक बड़ा सा मंच मिल चुका है, उसकी तैयारी हो रही है। मतलब करोड़ों आत्मा को एक साथ संदेश मिलेगा कि सबसे बड़े से बड़ा कुंभ है मेला, ये संगम पे परमात्मा और आत्मा का मेला है, सबसे बड़े से बड़ा कुंभ। नदियों के स्नान से किसी का भाग्य क्या बना है? हर साल स्नान कर, अगर एक बार नहा लिए तो पावन बन गए ना, तो फिर क्यों जा रहे हो साल में फिर से नहाने? पावन नहीं बने इसका मतलब है कुछ नहीं मिल रहा है, बस एक श्रद्धा है कि बस नहाना है बस। तो कुंभ के मेले में बाबा बोलते हैं कि जो महावीर होंगे ना, महारथी, जाके पूरी सेवा करेंगे। और ये चीज हो रही है, अब झटके से हो रही है, अब डर भय नहीं है, क्योंकि परमात्मा की वाणी अब धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। लाल किले की भी बात चली, वहां पर भी स्थान लिया जा रहा है, लाल किले से भी पूरे वर्ल्ड में संदेश जाएगा कि परमात्मा आ गए हैं, पवित्र बनो मन वचन कर्म से। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं राष्ट्रीय सर्विस करने वाले ना, उनका मान रखना चाहिए, उनका रिगार्ड रखना चाहिए, उनसे सीखना है। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना है, ठीक है, अपना 21 जन्म बनाने के लिए उनका रिगार्ड रखना है। तो पीछे पीछे चलिए, फॉलो कीजिए अच्छे अच्छे बच्चों को, ठीक है। कई बच्चों को ये होना रहता है कि हम गांव में जा जाके सर्विस करें, बहुतों का कल्याण करें। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक तो है कईयों, लेकिन बहुतों में नहीं है। तो लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। हाँ, अच्छे लक्षण आज अच्छे चल रहे, जैसे बृहस्पति की दशा है, आज अच्छा चला, कल राहु की दशा बैठ जाती है, तो फिर क्या करेंगे ब्राह्मण बच्चे? उसी में फंस जाते हैं। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हम्म तो पहचानना है ना, श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई से को दिखाओ लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो चित्र देखेंगे, बोले हाँ अच्छा है, देवी देवता का चित्र, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन उस चित्र में तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज दिख रही है। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो चित्र देखकर बहुत खुशी होती थी कि हमारा एम ऑब्जेक्ट हमेशा अपने पॉकेट में रखते थे। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना कि पढ़कर यह बनते हैं, इस राज में आते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? अब किसी के स्टूडेंट के बारे में प्रेडिक्शन हो गया कि इसको मैट्रिक में ना फर्स्ट करेगा, और वो बच्चा ना स्कूल जा रहा है ना पढ़ रहा है, तो कैसे फर्स्ट करेगा? पुरुषार्थ तो करना है ना, भगवान के पास ना लक की चाबी है। आप मेहनत करो, जैसे बैंक में क्या होता है, लॉकर में आपने सामान रखा है तो दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास और एक ग्राहक के पास, मैंने वो जो जिनका लॉकर है। तो आप अपने लॉकर की चाबी लगाओ, उधर बैंकर भी अपने वो चाबी लगाए, तभी तो लॉकर खुलता है ना। उसी तरह से परमात्मा के पास हमारे लक की चाबी है, हमारी खुशकिस्मती की, भाग्य की चाबी है। लेकिन हम पुरुषार्थ ही न करें, अपना चाबी ही भुला दे, तो फिर कैसे मिलेगा? ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करना है, तभी तो मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस पर नहीं कि ड्रामा में है तो हो जाएगा, ये सोचकर नहीं बैठ जाना है। और पुरुषार्थ कराने वाला स्वयं भगवान है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर क्या गति होगी? हम्म क्या गति होगी? बाबा तो सेकंड में हथेली पर वहिष्ठ लेकर आए हैं, स्वर्ग लेकर आए हैं, और हम फिर भी न करें। तो शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो, जो बाबा के भक्त है ना भक्ति में, वो अच्छी रीति सुनेंगे। खास बनारस के मंदिर का बाबा ने जिक्र किया, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई जरूर निकलेंगे। बॉम्बे में भी बाबुलनाथ का मंदिर, बाबा ने 2 मंदिर को याद किया है। सारा दिन वहां जाकर सर्विस करो तो बहुतों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि भक्त आत्मा को ना टचिंग होगी। जो सीधे सच्चे भोले हैं ना, वो भगवान के भोले बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे।
और सर्विस की सफलता की लेकिन लेकिन बाबा ने एक पॉइंट बोला है, सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करनी है, क्योंकि दिल साफ तभी मुराद हासिल होगी। कोई कुछ भी बोल तर्क वितर्क तो करेंगे, उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे आपके ज्ञान पर, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको थोड़ा भी अपना पिच हाई नहीं करना है, रॉब में नहीं आना है, बहुत विनम्रता से शांति से बोलना है, ठीक है। और वहां पे वानप्रस्थ का आश्रम भी है बनारस में, वहां जाओगे तो वो लोग कहेंगे अरे वाह, उनको अच्छा लगेगा, हाँ अरे ये तो शिव भगवान की बात कर रहे हैं, तो उनको बताओ यह ब्रह्मा है और हम ब्राह्मण हैं। हाँ, ये ब्रह्मा कोई देवता नहीं, ये भी मनुष्य थे, परमात्मा के ज्ञान से वो सच्चे ब्राह्मण बने हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। अभी तो बनारस में इतनी सर्विस हुई नहीं है, सर्विस करो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रहता है, रखना भी है। दूसरी पर कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ और मीठा रखना है। कैसे बोलना है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समस्या स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह, क्या बात है, बाबा ने तो आज एकदम दिल खोल के दम दे दिया हमें मेडल, ठीक है। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। तो समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होगे। सर्व समस्याएं जब आपकी खत्म होगी, विदाई ले लेगी ना हमेशा के लिए, तभी आप समाधान स्वरूप आत्माओं की माला में आओगे। और उनको समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो विश्व की आत्माओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते रहते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। तो सदा ज्ञान का सिमरन करें। बाबा ने किस तरह से हमें रूहानी दृष्टि वृत्ति रखने बोला है, अपनी सोच को कंट्रोल करने बोला है, अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। देखिए, हम अपना घर साफ रख लेते हैं, कपड़े रखते हैं, किसी किसी को अपना बेड पर बिल्कुल एक बाल भी नहीं होना चाहिए, इतनी सफाई रखते हैं, लेकिन क्या मन की सफाई रखा? मन में किसी के प्रति कोई व्यर्थ तो नहीं पाल लिया? जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे हम किसी के व्यर्थ को रख लिया और कहेंगे कि मेरे अंदर तो नहीं, जब बातें होती है तो आ जाता, मतलब अंदर डीप रूटेड है, आपने छुपा के रख लिया है कोने में। उसको निकालने का काम, इसके निकालने की विधि बस यही है, माफ करो और अपना दिल और मन साफ करो, ठीक है। तो ऐसे बच्चे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। और आज फिर शक्तिशाली सकाश देने की पॉइंट है, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो। ये सकाश देना ही निभाना है, ऊंची स्थिति में सेट होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब सकाश क्या है? अपनी ऊंची अवस्था, कल भी बाबा ने बोला था ना, ज्ञान सूर्य, सूर्य ऊपर होता है आकाश में और दूर दूर तक पूरे विश्व को रोशन कर दिया, इतना ऊपर है। तो क्या कम से कम अपने मन की स्थिति से थोड़ा तो ऊंचा उठ जाए। उपराम, बातों से ऊपर उठना है, घर से नहीं उठना है, ऊपर छत पे जाके नहीं बैठ जाना है, बातों से ऊपर उठिए। बातें तो आएंगी, और ये बातें इसलिए भी आ रही है क्योंकि हम इसमें कच्चे हैं। वहां पे मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैमर कर रहे हैं, हमें ट्रिगर कर रहे हैं। उससे क्लियरेंस का एक ही उपाय है, माफ करो, क्षमा करो और आगे बढ़ो, भूल जाओ मत, याद रखो, ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। मैं ये पूछना, आप सब इस मंथन से धारणा कर पा रहे हो? आपको समझ में आता है? मेरी सरल भाषा में तो बोलते हो ना? क्योंकि मुरली में जो पॉइंट होते हैं वो गहरे गहरे बहुत कड़े कड़े हिंदी होते हैं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल सरल करके समझा समझा के मिठास से बताती हूँ, ताकि आप लोग इसको कर पाए। आप लोग बिल्कुल ना घबराए कि संभव बात कैसे होगा, हम सब कर रहे हैं, हम सब घर परिवार में बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, लेकिन सब हो रहा है ना। हम्म और आपका छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ओम शांति। आप कमेंट में जरूर शेयर करना, ठीक है, अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलती है कि चलिए ये सेवा काम तो कर रही है। जानना चाहिए ना मुझे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।